छठ पूजा खासतौर से बिहार में मनाई जाती है, लेकिन अब छठ का पर्व देश के अलग अलग कोनों में भी मनाया जाने लगा है। छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। छठ पूजा की शुरुआत बिहार के मुंगेर से हुई थी। कुछ प्रचलित कथाओं से इस बारे में पता चलता है कि इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। मान्यता के मुताबिक महापर्व छठ की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण के द्वारा की गई थी। कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कथाओं के मुताबिक कर्ण भगवान सूर्य के भक्त थे और वो हर दिन घंटों तक कमर जितने पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया करते थे। उनके महान योद्धा बनने के पीछे सूर्य की कृपा थी। आज के समय में भी छठ को अर्घ देने के लिए यही पद्धति प्रचलित है। वहीं पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्रौपदी ने अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए छठ का व्रत रखा था। जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। इस व्रत में द्रौपदी ने सूर्य पूजा की थी और छठी मैया की आराधना की थी। वहीं इतिहास के मुताबिक जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे, तो राम राज्य की स्थापना की जा रही थी। कार्तिक शुक्ल पष्ठी के दिन ही राम राज्य की स्थापना हो रही थी। उसी दिन भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान करके उन्होंने सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि तब से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है। ऐसे ही कथाओं के चलते लोग श्रद्धा पूर्वक छठ का महापर्व मनाते हैं। छठ पूजा पर्व के दौरान अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के पकवान, मिठाइयां बनाई जाती हैं। धार्मिक शास्त्रों में छठ पूजा के प्रसाद का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। छठ पूजा में प्रसाद के रूप में फल फूलों का प्रयोग अधिक होता है। छठ में लोग दूसरों से मांगकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि छठ का प्रसाद मांगकर ग्रहण करने से भगवान सूर्य और छठी देवी के प्रति आस्था प्रकट होती है। इससे भक्त का मान सम्मान बढ़ता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसलिए कहते हैं कि छठ महापर्व में प्रसाद मांगने पर संकोच नहीं करना चाहिए। माँ छठी और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रसाद मांगकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसी ही कई जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर पर उर्वशी सिंह के साथ।